वेलकम है गाइस। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर 1 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। अब हमें पढ़ना है टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। एड्स का मतलब क्या होता है? हेल्प। तो बेसिकली हम यहाँ पे ऐसे टूल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी मदद से हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज करते हैं। तो शुरू करते हैं। Taxonomic studies of various species of plants, animals, and other organisms are useful in agriculture, forestry, industry, and in general in knowing our bioresources and their diversity. तो देखो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज इन सारे स्पीसीज की करी जाती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की और बाकी जो ऑर्गेनिज्म है उनकी सबकी टेक्सोनॉमिकल स्टडीज करी जाती है। अब ये स्टडीज से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसका इस्तेमाल हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री में कर सकते हैं, इंडस्ट्री में कर सकते हैं। और जनरली स्टडी हम क्यों करते हैं, जनरली भी स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम अपने बायो रिसोर्सेस को समझ पाए, ठीक है, और उसकी डाइवर्सिटी को समझ पाए, बायोडाइवर्सिटी को समझ पाए। ओके, These studies would require correct classification and identification of organisms. अब देखो, आपको टेक्सोनॉमिकल स्टडी करनी है तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी, फिर उनका क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, वो भी करेक्ट क्लासिफिकेशन। अब इस बात को समझो। आप फॉरेस्ट में गए, फॉरेस्ट में आपने एक प्लांट को देखा, ठीक है। अब उस प्लांट की आपको स्टडी करनी है, टेक्सोनॉमिकल स्टडी करनी है, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? प्लांट का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब प्लांट की आपको क्या करनी पड़ेगी? प्रॉपर्टीज स्टडी करनी पड़ेगी कि उसमें लीव्स कैसे हैं, ठीक है, उसमें फ्लावर कैसे हैं, उसमें रूट कैसी है, ये सारी चीजें आप वहां पे स्टडी करोगे प्लांट की। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप प्लांट का क्लासिफिकेशन करोगे। क्लासिफिकेशन मतलब किंगडम प्लांट के अंदर उसको क्लासिफाई कर दोगे स्पेसिफिक ग्रुप के अंदर, ठीक है। जैसे कि आप वो ब्रायोफाइटा की उसकी कैरेक्टरिस्टिक है उस प्लांट की, तो उसको ब्रायोफाइटा में आप क्लासिफाई कर दोगे। फिर उसके बाद क्या किया जाता है? स्टडी करी जाती है उसकी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर इंटेंस लेबोरेटरी एंड फील्ड वर्क। अब देखो, पहला स्टेप तो हमारा क्या है? आइडेंटिफिकेशन, मतलब जिसमें हमें ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम? उसके लिए हमें कुछ इंटेंस लेबोरेटरी स्टडीज करनी पड़ेंगी, लैब में भी स्टडीज करनी पड़ेगी, साथ में फील्ड स्टडीज भी करनी पड़ेगी। मतलब हमें क्या है, बेसिकली हमें जैसे हमें जंगल में किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना है तो हमें उस जंगल में जाना पड़ेगा, मतलब फील्ड स्टडी करनी पड़ेगी, और कुछ स्टडीज लैब में करनी पड़ेगी, तब जाके हम आइडेंटिफिकेशन कर पाएंगे ऑर्गेनिज्म का। The collection of actual specimen of plants and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. तो देखो, टेक्सोनॉमिक स्टडीज करने का प्राइम सोर्स मतलब मेन सोर्स क्या है? कि एक्चुअल स्पेसिमेन की स्टडी करना, मतलब एक्चुअल प्लांट, एक्चुअल एनिमल जो स्पीसीज है उनकी स्टडी करना, ठीक है। These are also fundamentals to studies and essential for training in systematic. दूसरा यहाँ पे क्या बोला कि जब भी हम सिस्टमैटिक्स मतलब स्टडी करते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ता है? फंडामेंटल्स की स्टडी करनी पड़ती है, मतलब जो बेसिक चीजें हैं उनकी स्टडी करनी पड़ती है। तो वहां से हम फिर एडवांस की तरफ जाते हैं स्टडी करते हुए। इट इज यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। फिर देखो, जो भी आपको आइडेंटिफिकेशन से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी मदद से आप क्या करोगे? ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कर दोगे, ठीक है। एंड द इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज ऑल्सो स्टोर्ड अलोंग विद द स्पेसिमेन। तो जो भी स्पेसिमेन आपने फील्ड से उठाया, ठीक है, जैसे कि प्लांट उठाया आपने फील्ड से, इस प्लांट का आपने क्या कर दिया? आइडेंटिफिकेशन कर दिया। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आपने इसका क्लासिफिकेशन भी कर दिया, फिर नोमेनक्लेचर भी कर दिया, उसका नाम भी रख दिया। उसके बाद आप क्या करोगे? इस प्लांट का जो स्पेसिमेन है ना उसको स्टोर कर दोगे, ठीक है, स्टोर कर दोगे विद 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 इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिली है कि प्लांट में ये लीफ होता है, इसमें फ्लावर ऐसा होता है, इस तरीके से जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको आप यहां पे लिख दोगे और इसको और साथ में स्पेसिमेन को स्टोर कर दोगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि आगे जो भी कोई इस प्लांट की स्टडी करना चाहेगा तो सिंपली क्या करेगा? इस स्पेसिमेन को देखेगा और स्पेसिमेन के साथ जो ये चीजें लिखी हुई है उसको स्टडी करेगा, तो उसके लिए आसानी हो जाएगी। इन सम केसेस द स्पेसिमेन इज प्रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर स्टडीज। तो देखो, जैसे क्या होता है, कुछ केसेस में स्पेसिमेन्स को प्रिजर्व कर दिया जाता है फ्यूचर स्टडीज के लिए, जैसे हमने बताया, आगे कभी भी आप उसको फिर स्टडी कर सकते हो। Biologists have established certain procedure and techniques to store and preserve the information as well as the specimen. तो जो बायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ना कुछ certain procedures यहाँ पे बना रखे हैं और कुछ टेक्निक्स बना रखे हैं जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? स्पेसिमेंस को स्टोर करते हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन होती है उसको प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो एक सर्टेन कुछ प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चीजें करी जाती है। Some of these are explained to help you understand the uses of these aids. तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में, जिनकी मदद से हम क्या करते हैं? टेक्सोनॉमिक स्टडीज करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करेंगे हर्बेरियम की। हर्ब मतलब क्या होता है? प्लांट, ठीक है। तो ये प्लांट से रिलेटेड है हर्बेरियम। हर्बेरियम इज अ स्टोर्ड हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, pressed and preserved on sheet.
ठीक है, देखो पेपर की ऐसे शीट रहती है, उस शीट पे क्या रहता है, एक ड्राई, ठीक है, ड्राई मतलब सूखा, और प्रेस्ड मतलब प्रेस किया हुआ, बिल्कुल चपटा रहता है ये, और प्रिजर्व्ड रहता है ये, ठीक है, और ये एक शीट में रहता है। तो ये क्या है, प्लांट का स्पेसिमेन हो गया। बात समझ में आ रही है ना? देखो हमने क्या किया है, वाइल्ड में गए, हम जंगल में गए, वहां से एक प्लांट को लेके आए, ठीक है, फिर उस प्लांट को हमने क्या किया, ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसको प्रेस किया, उसको दबाया, प्रेस करने के बाद वो चपटा सा हो जाएगा, फिर उसको एक शीट में हमने क्या कर दिया, चिपका दिया, प्रिजर्व कर दिया। तो हर्बेरियम एक्चुअली क्या होता है, स्टोर हाउस होता है, ठीक है, जैसे एक ये अलमारी है मान लो, इसमें क्या है, बहुत सारे ऐसे ऐसे स्पेसिमेन रखे हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्लांट के स्पेसिमेन रखे हुए, तो बस इसी को बोला जाता है हर्बेरियम, ठीक है। फर्दर these sheets are arranged according to a universally accepted system of classification। अब देखो जो शीट्स रहती है इनको आप अरेंज कर देते हो अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफिकेशन का एक यूनिवर्सली पूरे वर्ल्ड में एक एक्सेप्टेड सिस्टम होगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्लासिफाई कर दोगे, ठीक है। देखो जैसे क्या है ना, यहाँ पे आप प्लांट की वो कर रहे हो, प्लांट के स्पेसिमेंट्स को क्या कर रहे हो, स्टोर कर रहे हो। तो जैसे ये प्लांट्स के कुछ वो हैं स्पेसिमेन है, फिर यहाँ पे कुछ प्लांट्स के स्पेसिमेन है, तो ये क्या करेंगे हम, जैसे ये वाला सारे स्पेसिमेन है, हो सकता है ये ब्रायोफाइट्स के हों, ठीक है, और ये जो हैं ये मान लो ये किसके हों, टेरिडोफाइट्स के हों, ठीक है, और मान लो इधर जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स के हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, अरेंज कर लिया इसको, और इनको फिर ऐसे इस तरीके से अलमारी में डाल दिया जाता है जैसे यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो भी आगे स्टडी करने आएगा, मान लो मतलब यहाँ से कोई इंसान आया, ठीक है, अब वो इंसान को अगर पता है कि भाई यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की स्पेसिमेन रखे हुए, तो वो यहाँ जाएगा और डायरेक्टली यहाँ से जो भी स्पेसिमेन उसको चाहिए वो निकाल लेगा। तो इससे फायदा है ना स्टडी करने में, कंफ्यूजन नहीं होगा, ना तो वो इधर भागेगा ना वो इधर भागेगा, जैसे कि लाइब्रेरी में होता है, सेम उसी तरीके से। These specimens along with their description on herbarium sheet became a storehouse or repository for future use। तो देखो यहाँ पे जो भी आपका स्पेसिमेन रहता है वो किस में रहता है, हर्बेरियम शीट में रहता है, ड्राई किया हुआ रहता है ना इस तरीके से, ठीक है। तो इसी में क्या रहती है, इंफॉर्मेशन लिखी रहती है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, ठीक है, इसके बारे में मतलब लिखा हुआ रहता है। तो इससे क्या है, फ्यूचर यूज में हम इसको स्टडी कर सकते हैं। मान लो कोई स्टडी करने आया तो उसने इस स्पेसिमेन को देखा और उसके बगल में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको पढ़ लिया, तो उसको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी प्लांट की। द हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी अ लेबल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटेनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर नेम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो जो हर्बेरियम शीट रहती है उसके साथ में एक लेबल रहता है, उस लेबल में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है कि किस डेट में ये स्पेसिमेन लिया, कहां से लिया, इसका इंग्लिश नेम क्या है, लोकल नेम क्या है, बोटेनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है, कलेक्टर नेम क्या है, कौन कलेक्टर था जिसने इसको लिया, ठीक है। हर्बेरिया ऑल्सो सर्व्स एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। तो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज में जो हर्बेरिया है वो क्या है, क्विक रेफरल सिस्टम है। मतलब हर्बेरिया में आप गए, ठीक है, और जाते ही आपने क्या किया, एक शीट को निकाला, शीट को निकालने के बाद आपने उसको देखा, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टडी किया, तो क्विकली आप क्या कर पाते हो, यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल स्टडीज कर पाते हो, ठीक है। अच्छा यार एक बात कहनी थी मुझे कि देखो वीडियो तो मैं बना रहा हूँ है ना, बट लेकिन क्या है, व्यूज नहीं आ रहे उस हिसाब से। आप देख रहे होंगे कि जो वीडियोस हैं उसमें व्यूज नहीं है उस हिसाब से। तो कोई अगर आपकी तरफ से कोई सजेशन हो तो प्लीज यार मुझे कमेंट में बताना, क्योंकि वो बहुत जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। हो सकता है मैं कहीं पे कुछ गलत कर रहा हूं, तो आप लोग ही बताओगे, तो प्लीज मुझे ये चीजें बताना कि कहाँ पे कमी है, क्या ऐसी चीज है कि व्यूज नहीं आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्या है। ओके चलो थैंक यू, आगे पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है बोटेनिकल गार्डन्स के बारे में। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। तो देखो जो बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेशलाइज्ड गार्डन्स होते हैं जिनमें कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इनमें plant species in these gardens are grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical scientific name and its family। तो जो botanical gardens होते हैं उनमें जो plant की species रहती है ना, उनमें क्या रहता है, एक लेबल लगा हुआ रहता है, ठीक है। प्लांट में क्या रहते हैं, लेबल लगा हुआ रहता है, उस लेबल पे क्या लिखा रहता है, उनका बोटेनिकल साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली लिखी हुई रहती है, ठीक है। द फेमस बोटेनिकल गार्डन आर एट क्यू, इंग्लैंड, इंडियन बोटेनिकल गार्डन, हावड़ा, इंडिया, एंड एट नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ, इंडिया, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। तो अब हमें पढ़ना है म्यूजियम के बारे में।
बायोलॉजिकल म्यूजियम्स आर जनरली सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। तो जो बायोलॉजिकल म्यूजियम्स होते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जैसे स्कूल में मिल जाएगा आपको बायोलॉजिकल म्यूजियम, कॉलेजेस में भी आपको बायोलॉजिकल म्यूजियम मिल जाता है। म्यूजियम्स हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पीसीमेंस फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। तो आपके स्कूल में भी आपने देखा होगा बायो लैब में इस तरीके से क्या होते हैं, ये ऐसे बोतल होती है, उस बोतल के अंदर मान लो स्टार फिश रहती है, किसी में क्या रहती है, कोई फिश रहती है, ठीक है ना, किसी में कोई फिश रखी हुई रहती है, और भी बहुत सारे यहाँ पे क्या रहते हैं, स्पेसिमेंस रहते हैं। तो क्या होता है, ये जो ऐसे बोतल रहती है, बोतल में यहाँ पे लिक्विड भी रहता है, वो लिक्विड एक्चुअली क्या होता है, फॉर्मलिन होता है, जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करता है, जो कि खराब नहीं होने देता उस स्पेसिमेन को, ठीक है। तो उनको इसके अंदर रखा जाता है। Specimens are preserved in the containers or jars in preservative solution। अभी जो स्पेसिमेंस होते हैं इनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है कंटेनर्स या फिर जार्स में। तो ये ऐसे जार्स होते हैं, ठीक है, जिनमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन रहता है, बेसिकली फॉर्मलिन रहता है वो। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस में ऑल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेंस। तो ये जो प्लांट और एनिमल के स्पेसिमेंस होते हैं इनको ना ड्राई स्पेसिमेन की तरह भी प्रिजर्व किया जाता है, मतलब इनको ड्राई करके प्रिजर्व कर दिया जाता है। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। तो क्या होते हैं, जैसे इंसेक्ट बॉक्स है, मान लो एक ये, इस इंसेक्ट बॉक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले इंसेक्ट को मतलब हम कलेक्ट करेंगे बाहर से, ठीक है, कहीं से भी कलेक्ट किया, फिर उसको उसकी किलिंग करेंगे, फिर इसको पिनिंग करेंगे। पिनिंग करने का मतलब मान लो ये कोई इंसेक्ट है, ठीक है, तो इस पे क्या कर देंगे, एक पिन लगा देंगे, छोटी सी पिन लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, इस बॉक्स के अंदर एक जगह पे फिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको हम बाहर से क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बस ये चीज यहां पे करी जाती है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। अब ये जो लार्ज एनिमल्स और बर्ड्स होती हैं या जो मैमल्स होते हैं, इनको क्या करते हैं, स्टफ करते हैं और फिर इनको प्रिजर्व कर दिया जाता है, ठीक है, कहाँ, म्यूजियम्स में। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल टू। अब म्यूजियम में कभी कभी क्या होते हैं, स्केलेटन भी रखे जाते हैं, जो कि पूरा स्केलेटन होता है ना किसी भी एनिमल का। अब हम लोगों को पढ़ना है जूलॉजिकल पार्ट्स के बारे में। These are the places where wild animals are kept in protected environment under human care and which enable us to learn about their food habit and behavior। देखो जो जूलॉजिकल पार्ट्स होते हैं ना, वो आते हैं हमारे एक्स सिटू कंजर्वेशन के अंदर। दो टाइप, देखो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, बचाना, ठीक है। तो क्या होता है, कभी कभी जैसे जंगल है, ये जंगल में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जंगल में, अब उसकी ना सर्वाइवल की प्रॉब्लम आ गई, मतलब उसके एक्सटिंक्ट होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, खत्म होने के चांसेस बढ़ चुके हैं। तो फिर क्या किया जाता है, उस एनिमल को यहां से जंगल से लाया जाता है और जैसे जूलॉजिकल पार्ट्स हैं इनमें रख दिया जाता है अंडर द ह्यूमन केयर, ताकि ये अपनी जो पॉपुलेशन है उसको फिर से प्रॉपरली बढ़ा सके, ठीक है। अब जो एनिमल्स रहते हैं उनको यहाँ पे ला दिया जाता है, ठीक है, प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा जाता है और ह्यूमन केयर में रखा जाता है। फिर इसमें हम क्या करते हैं, उनके फूड हैबिट्स की स्टडी करते हैं, उनके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। तो यार ये सारी स्टडी भी यहाँ पे करी जाती है। ऑल एनिमल्स इन अ जू आर प्रोटेक्टेड। अब देखो जो एनिमल्स होते हैं जू में वो प्रोटेक्टेड रहते हैं एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो एनिमल्स जो जू में रखे जाते हैं ना, उनको हो सके, जितना हो सके उतनी नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है, क्योंकि वो देखो अगर वो नेचुरल हैबिटेट में रहेंगे तभी वो अच्छे से रह पाएंगे। तो उनको इस तरीके से नेचुरल हैबिटेट दिया जाता है कि उनको लगे कि घर जैसा ही है ये, मतलब जंगल जैसा ही है ये, ठीक है। चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दीज पार्क्स कॉमनली कॉल्ड जूस, ठीक है। तो जो बच्चे होते हैं वो बहुत पसंद करते हैं ना जू में जाना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो ये जो पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रही है एनिमल्स को जो कि डिफरेंट जूलॉजिकल पार्क्स में है इंडिया के। अब हमें पढ़ना है की के बारे में। की इज अनदर टेक्सोनॉमिकल एड। तो की क्या है, एक अनदर टेक्सोनॉमिकल एड है यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये यूज किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए प्लांट्स एंड एनिमल्स को बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है। इसको समझेंगे अभी। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जनरली इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। अब जो कीज होती हैं वो किस पे बेस्ड होती है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पे। जनरली ये पेयर में होती है जिनको कपलेट बोलते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। देखो कीज में कैसे किया जाता है। यहां पे क्या करते हैं, हम सबसे पहले कैरेक्टर लिखते हैं, ठीक है। हम एग्जांपल ले लेते हैं प्लांट्स का। तो यहाँ पे कैरेक्टर लिख दिए। अब प्लांट्स में जो है लीफ है, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आप प्लांट्स को कंपेयर कर रहे हो, एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, ठीक है ना। इसमें आप देख रहे हो एक प्लांट में जो लीफ है वो सिंपल है, एक में कंपाउंड है। हाइट देख रहे हो आप, एक की टॉल है, एक की ड्वार्फ है। एक में अब आप देख रहे हो एंड्रोशियम, एंड्रोशियम किस में है, तो एंड्रोशियम पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में है। फिर आप देख रहे हो वेनेशन, जो लीव्स में वेनेशन होती है, एक में आपको रेटिकुलेट मिल रही है और एक में आपको पैरेलल मिल रही है। इस तरीके से आप और भी कैरेक्टर्स यहाँ पे ले सकते हो कंपैरिजन के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो कीज है, कीज के अंदर क्या बोला, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब अपोजिट कैरेक्टर, तो ये अपोजिट होगा ना, जैसे टॉल, ड्वार्फ, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें है, ये रेटिकुलेट, ये पैरेलल, ये सिंपल, ये कंपाउंड। तो ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, कपलेट बोला जाता है, ठीक है। देखो जैसे टॉल और ड्वार्फ है, इसको मैंने क्या बोला, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, और इनको कपलेट भी बोला जाता है क्योंकि ये दो में होते हैं, है ना, पेयर में होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कर क्या रहे हो, एक ये प्लांट लिया, एक ये प्लांट लिया, अब इनके कैरेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हो किसमें क्या क्या है, ठीक है। अब मान लो आपने कंपैरिजन किया यहाँ पे लगभग 10 कैरेक्टर्स। अब 10 कैरेक्टर जब आपने इन दो प्लांट के कंपेयर किए तो आपने पाया कि इनके जो कैरेक्टर हैं वो आपस में काफी ज्यादा मिल रहे हैं। मान लो इनके कैरेक्टर आपस में मिल रहे हैं काफी ज्यादा, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिंपल है तो यहाँ पे भी सिंपल है, यहाँ पे टॉल है तो यहाँ पे भी टॉल है, तो काफी कैरेक्टर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये क्या है, क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे के। ये जो प्लांट हैं, प्लांट की जो स्पीसीज हैं, ये एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है। तो इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस। तो यहाँ पे आप हमेशा दो अपोजिट ऑप्शंस लेते हो, जैसे टॉल या फिर ड्वार्फ, ठीक है। फिर इनमें से चॉइस लेते हो कि भाई किस में क्या मिल रहा है, किस में क्या मिल रहा है। दिस रिजल्ट इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा कि कीज में जो लीफ है वो आपको सिंपल मिली, ठीक है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर आपने देखा कि इसमें कंपाउंड लीफ नहीं मिल रही है इस वाले में, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब कैरेक्टर्स को आप रिजेक्ट करोगे और एक्सेप्ट करोगे। ईच स्टेटमेंट द की इज कॉल्ड अ लीड। अब ये लीड क्या होता है, देखो जैसे ये टॉल है, ये ड्वार्फ है, ये क्या होते हैं, लीड होते हैं। जैसे ड्वार्फ एक लीड है, टॉल एक लीड है, ठीक है। लीड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा जो पुलिस केसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि जब केसेस को क्रैक करने के लिए क्या मिलती है कि लीड मिल गई है, तो मतलब हमें लीड मिल रही है तो हम केस को क्रैक करने के नजदीक पहुंच चुके हैं। तो इसी तरीके से ये लीड रहते हैं। ये जैसे टॉल है, ये नो है, ये रेटिकुलेट है, ये सब की है, सॉरी लीड है। इनकी मदद से हम क्या करते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं और हम आइडेंटिफिकेशन के नजदीक पहुंचते जाते हैं। मतलब आइडेंटिफिकेशन को हम और अच्छे से समझ पाते हैं, क्योंकि ये लीड एक्चुअली में क्या है, ये कैरेक्टर्स हैं। तो इन कैरेक्टर्स को जब हम पढ़ते जाएंगे और ज्यादा पढ़ते जाएंगे तो हम आइडेंटिफिकेशन और अच्छे से कर पाएंगे किसी भी प्लांट या एनिमल का। Separate taxonomical keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose. अब identification purpose के लिए जो ये अलग अलग taxonomic categories है, जैसे family, genus और species, इनके लिए अलग अलग taxonomic keys होती हैं, ठीक है। अलग अलग क्या होती है, taxonomic keys होती है हर एक कैटेगरी के लिए। कीज आर जनरली एनालिटिक इन नेचर। तो ये जो कीज रहती है जनरली कैसी होती है, एनालिटिक इन नेचर होती है। मतलब कीज का आप एनालिसिस करते हो और उसकी मदद से फिर आप आइडेंटिफिकेशन करते हो प्लांट्स एंड एनिमल्स का। इसके बाद है फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स आर सम अदर मींस ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फ्लोरा है, मैनुअल्स है, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स हैं। ये भी कुछ तरीके हैं जिनसे हम क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। अब इसको समझते हैं। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये किस में हेल्प करते हैं, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। फ्लोरा कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ ए गिवन एरिया। तो जो फ्लोरा रहता है उसके अंदर क्या रहता है, एक्चुअल अकाउंट रहता है हैबिटेट का। मतलब हैबिटेट के बारे में वहां पे एक्चुअल इंफॉर्मेशन रहती है, और उस हैबिटेट में, उस गिवन एरिया में जो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है ये भी वहां पे मेंशन रहता है, ठीक है। जैसे कि पर्टिकुलर हैबिटेट है, ठीक है, ये हैबिटेट कैसा है, इस हैबिटेट में जो प्लांट्स है वो कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, कितने टाइप के यहाँ पे प्लांट्स हैं, ये सारी चीजें किस पे रहती है, फ्लोरा में। These provide the index to plant species found in a particular area. तो एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट की स्पीसीज है वो आपको कितनी मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, ये सब पता चलता है फ्लोरा में। Manuals are useful in providing information for identification of names of species found in a area. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एरिया में आइडेंटिफाई करना कि वहां पे कौन कौन सी स्पीसीज है, उनके क्या क्या नाम है, ये सारी इंफॉर्मेशन किससे पता चलती है, मैनुअल से, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया है, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो स्पीसीज है, ठीक है, उन स्पीसीज को आइडेंटिफाई करना कि उनके नाम क्या क्या हैं, ये सब पता चलता है मैनुअल से।
फिर उसके बाद आता है मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। तो जो मोनोग्राफ होता है उसके अंदर क्या रहती है, इंफॉर्मेशन रहती है एक टैक्सॉन की, जैसे कि हो सकता है कि फाइलम की हो, क्लास की हो या ऑर्डर की हो, स्पेसिफिक एक की रहती है। ठीक है, तो चलो अपना जो चैप्टर है वो खत्म हो गया है। बाय बाय।